अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। हमारे पास स्टार्ट 301 का क्विज नंबर 1 है। ये ग्रेडेड क्विज है, ठीक है जी। इसका मतलब टोटल मैंने 2 डिफरेंट क्विजेज अटेम्प्ट किए हैं। तो फर्स्ट क्विज हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनफिक्स एक्सप्रेशन। जो अल्फा ऑप्शन है ए टू सिक्स प्लस माइनस एंड बीटा ऑप्शन है प्लस 6 3, चार्ली ऑप्शन है 52 प्लस 3 मल्टीप्लिकेशन का साइन, डेल्टा ऑप्शन है 1 प्लस 2 ब्रैकेट्स में, देन मल्टीप्लिकेशन का साइन 3 प्लस 4 ब्रैकेट्स में। तो हमारे पास जो फर्स्ट है दैट वाज द पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन कैसे है कि हमारे पास जो हमारे पास ऑपरेटर्स हैं वो हमारे पास बाद हैं, डिजिट्स के बाद हैं। इसमें हमारे पास प्री फिक्स है क्योंकि डिजिट्स से पहले है। तो हमारे पास अगर डेल्टा ऑप्शन हम लोग देखते हैं तो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका प्रूफ मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये रहा जी। यहाँ पे मतलब डिजिट्स नहीं यूज हुए, ए प्लस बी इस तरह यूज हुआ है, मतलब ए बी सी अल्फाबेटिकली यूज हुआ है। यहाँ पे हमारे पास डिजिट यूज हुआ है। तो अगर आप देखें दोनों की जो मतलब लिखने का स्टाइल है वो दोनों का सेम है, तो दैट इज द इनफिक्स एक्सप्रेशन। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है एमसीक्यूज नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू नेविगेट फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड इन द लिंक लिस्ट। हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द नोड होता है, हमारे पास नोड के 2 पार्ट्स होते हैं। इसका प्रूफ आपको मैं दिखाती हूँ। बीटा ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हमारे पास यहाँ पे नोड के 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट हमारे पास ऑब्जेक्ट है, सेकंड पार्ट हमारे पास नेक्स्ट है, ठीक है जी। तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट पार्ट होता है वो होल्ड करता है एक्चुअल लिस्ट एलिमेंट को, और जो नेक्स्ट होल्ड करता है मतलब ऑब्जेक्ट जो है जो हमारे पास एक्चुअल एलिमेंट होता है उस नोड का, वो उसको होल्ड करता है और नेक्स्ट नेविगेट करता है टू द नेक्स्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द नोड। तो हमारे पास क्या है कि ये देखिए, अगर वो लाइन देखें, द नेक्स्ट दैट होल्ड्स द स्टार्टिंग लोकेशन ऑफ द नेक्स्ट नोड। मतलब जो नेक्स्ट पार्ट है वो होल्ड करता है, नेविगेट करता है नेक्स्ट नोड की तरफ, ठीक है जी। नेक्स्ट एमसीक्यू, थर्ड एमसीक्यू है हमारे पास, अ न्यू नोड इज एडेड एट द डैश ऑफ द क्यू, एट द रेयर ऑफ द क्यू। अगर हम लोग इसका प्रूफ देखें तो ये दैट द न्यू एलिमेंट इज इंसर्टेड एट द रेयर एंड। नेक्स्ट एमसीक्यू, फोर्थ एमसीक्यू है, द फॉलोइंग मेथड गेट लेफ्ट ऑफ ट्री नोड क्लास रिटर्न्स द डैश टू द लेफ्ट सब ट्री। आगे हमारे पास एक कोड दिया हुआ है, सिंटेक्स दिया हुआ है, दैट इज द पॉइंटर अल्फा ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसका प्रूफ देखें, द मेथड गेट लेफ्ट रिटर्न्स द पॉइंटर टू द लेफ्ट सब ट्री। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ एमसीक्यू है, the depth of the complete binary is 6, the number of its non-leaf nodes will be 63। आंसर इसका करेक्ट आंसर है। बहुत जगह पे 61 जो है मार्क किया हुआ है, दैट वाज टोटली रॉन्ग। 63 जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। अगर आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास हैंडआउट्स में से है, टोटल जो हमारे पास, अगर हम टोटल नोड्स को करना चाहें तो हमारे पास 2 की पावर d प्लस 1 माइनस 1, दैट इज द फॉर द टोटल नोड्स। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे देर आर 2d लीफ नोड्स एंड 2d माइनस 1 नॉन लीफ नोड्स। तो अगर हम लीफ नोड्स निकालना चाहेंगे तो दैट इज द फॉर्मूला, और अगर हम नॉन लीफ नोड्स निकालना चाहेंगे तो 2 की पावर d माइनस 1 इज द फॉर्मूला। नेक्स्ट एमसीक्यू है सिक्स एमसीक्यू, विच मेथड ऑफ नोड क्लास रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ नोड इन अ लिंक लिस्ट। गेट मेथड जो है वो हमारे पास रिटर्न्स करता है वैल्यू ऑफ नोड को। तो इसका हमारे पास ये अगर देखेंगे, एक मैंने कोड ले लिया है, उसमें देखेंगे जो इन गेट है इसके आगे लिखा हो रिटर्न ऑब्जेक्ट, मतलब ये रिटर्न करता है नोड को। नेक्स्ट हमारे पास है सेवंथ एमसीक्यू, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द सेकंड एलिमेंट ऑफ रे एक्स आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द गिवन कोड। अगर ये हमारे पास एग्जीक्यूट करवाते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 0 का आंसर आता है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो रे की थी 3 की थी। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, दैट वाज द 0। which हमारे पास 8 एमसीक्यू है, which of the following is used in function call, stack that is used in the function call। अगर इसका प्रूफ हम देखेंगे तो यहाँ पे अगर देखें, now let's see how stack is used in function call। तो ये होल एक्सप्लेन किया हुआ है अबाउट द कि स्टैक किस तरह फंक्शन कॉल्स में यूज होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। तो अगर हम ये हमारे पास सिंटेक्स एरर देता है, बहुत सी जगह पे 30 मार्क अप हुआ हुआ है, 30 इज नॉट द करेक्ट आंसर। हमारे पास टोटल अरे जो है 5 की है, तो यहाँ पे सी आउट अरे 3 का अरे जो होगा वो दैट मतलब ये सिंटेक्स एरर दे रहा है, यहाँ पे हमारे पास इधर मिस्टेक है। ओके नेक्स्ट हमारे पास सेकंड क्विज है। क्विज नंबर 1 हमने खत्म कर लिया। क्विज नंबर 2 हमारे पास स्टार्ट होता है, ईच ऑपरेटर इन अ पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन रेफर्स टू द प्रीवियस 2 ऑपरेंड्स। इसका हमारे पास प्रूफ देख लें, ये रहा जी। ईच ऑपरेटर इन अ पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन रेफर्स टू द प्रीवियस 2 ऑपरेंड्स। अच्छा मैं जो क्विज अटेम्प्ट करती हूँ उनके साथ मैं प्रूफ लाजमी दे रही हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। अगर मैं सिर्फ एमसीक्यूज अगर आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो आप लोगों को फाइंडिंग में इतना टाइम लग जाएगा कि
क्योंकि मेरा टाइम बहुत ज़्यादा मतलब वेस्ट होता है। मुझे अगर एक क्विज़ बनाना पड़ता है तो उसके लिए कम से कम भी मुझे मेरा 1 हावर कहीं नहीं जाता। पहले मुझे मतलब उनको सर्च करना पड़ता है और फिर उनको स्क्रीनशॉट और उनकी वीडियोस बनाना, तो ये बहुत टाइम लगता है। सेकंड एमसीक्यू है, in C++ a single stack can be used for different types by using templates. Which of the following statement declares the state stack object of float data type if a stack class is defined using C++ template? टेम्पलेट के लिए हमारे पास क्या होता है कि जो फ्लोट होता है, जो हमारे पास हमारे पास होगा, अगर यहाँ पे इंटीगर होगा तो यहाँ पे इंट आ जाएगा, अगर कुछ कैरेक्टर होगा तो कैरेक्टर आ जाएगा। स्टैक दैट वाज द क्लास विद द कैपिटल, और ये हमारे पास उसका ऑब्जेक्ट है विद द स्मॉल, तो डेल्टा ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कंसिडर लिस्ट, उसमें एक लिस्ट कंसिडर की गई है जो हमारे पास 8 है, दैट वाज करंट। करंट तो क्या होगा, ये लिस्ट का एक एलिमेंट है। हमारे पास क्या है, ना कि पॉइंटर है, ना कि लिस्ट का ऑब्जेक्ट है, ना कि हेड नोड है। सही, दैट इज द लिस्ट का एक एलिमेंट है। Nodes in the linked list are assessed in random error. इसका प्रूफ मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। It means that there is no order or sequence. We want to assess the data randomly. तो हमारे पास क्या होगा, डेटा क्या randomly assess किया जाएगा। हमारे पास 6 MCQ है, which type of linked list has 2 null pointers? doubly linked list जो होता है उसके 2 null pointers होते हैं। यहाँ पे देखेंगे the previous pointer of the head is set to null as this is the first node, the next pointer of the tail node is set to null as this is last node. हमारे पास जो डबली लिंक लिस्ट होता है उसका जो प्रीवियस होता है उसको नल पे सेट किया जाता है, और जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंटर होता है उसको नल पे सेट किया जाता है। इन अ डबली लिंक लिस्ट वी कैन ट्रेवर्स द लिस्ट इन बोथ डायरेक्शन। हम लोग दो, एक प्रीवियस डायरेक्शन में और एक नेक्स्ट डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में हम लोग ट्रेवर्स कर सकते हैं। अ डबली लिंक लिस्ट हैज 2 पॉइंटर लेफ्ट एंड राइट व्हिच इनेबल इट टू ट्रेवर्स इन डायरेक्शन। हमारे पास जो डबली लिंक लिस्ट होता है उसके हमारे पास 2 पॉइंटर्स है, लेफ्ट पॉइंटर और राइट पॉइंटर। हमारे पास प्रीवियस और नेक्स्ट जो होता है पॉइंटर होते हैं, और ये बोथ डायरेक्शन में ट्रेवर्स करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास एमसीक्यू है, इन C++ some same code can be reused for different data types by writing templates. अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये पैराग्राफ अगर पढ़ें, this means that there is any way that we can make a stack for storing integer, floating, pointing, characters or even object with the same code written once. या हम लोग इन तमाम को स्टोर करवा सकते हैं स्टैक में अगर हम एक ही कोड को लिखें। तो ये हमारे पास द लैंग्वेज C provides the flexibility of writing templates। ठीक है जी। Ninth MCQ, which of the following is true about binary tree? Parent node of two sibling nodes must be same. मतलब दो अगर siblings हैं तो उनका parent हमारे पास same होना चाहिए, ना कि different parents होना चाहिए। Alpha option is the correct answer. Since the parent of two sibling must be same, यहाँ पे ये under a binary tree की heading के नीचे हमारे पास ये है कि parent दो siblings के parents must be same. Last MCQ है, removing an element from the end of stack using a linked list takes more time than removing an element from the start. सही है जी। हमारे पास ये टोटल मैंने 2 क्विज अटेम्प्ट किया। काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाजमी शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है हमें मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।